अमूर्त अभी जो जलाभिषेक जो कर रहे हैं वो भगवान स्वामीनारायण की जो मूर्ति है उस पर जलाभिषेक हो रहा है। लेकिन जैसे आपने पहले बता दिया है, हाँ, यहाँ हिंदू धर्म के सब देव देवताओं की मूर्तियां है। राम राम जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सभी को। नमस्कार। नमस्कार जी। सभी को राम राम। राम राम। नमस्कार। जी आपको कल सब याद कर रहे थे हमारी क्लास में। क्यों मैम? वो हम लोग वर्ष प्रश्न और वर्ष क्लास में कुछ सीख रहे थे, तो उसमें गुरुजी बोले रूबी जी कहाँ है, उनसे बोलिए सांप सीढ़ी बनाएंगी इसका। लेकिन मैम ये एक बात है कि नंबर 1 और नंबर 7 नंबर घर में सीढ़ी लगी हुई है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल लगी है, 100% लगी है। 10 तो नंबर मैं वाली आप मैं 10 नंबर से सीधा वो ले आती है चौथे पे। हाँ। उसमें गुरुजी बता रहे थे जो वर्ष के जो राजा होते हैं कैसे बनते हैं, कौन सा ग्रह अच्छा, होगा। मतलब जैसे अभी 2024 चल रहा है तो इसका राजा कौन है? हाँ, तो जैसे इसका वो भी मैत्री के हिसाब से बता रहे थे, उच्च बल अच्छा। के अकॉर्डिंग होता। तो अच्छा। बोले कि ये याद करना पड़ेगा आपको। तो उसमें गुरुजी बोले कि रूबी होती तो सांप सीढ़ी बना के दिखा देती है अभी। अब जैसे कि कभी भी ये मिस्टेक नहीं होता है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना मैम? हाँ, हाँ, और एक हाँ। नया चीज मुझे पता चला है मैम कि आरूढ़ लगन से अगर सप्तम में राहु बैठता है ना तो पेट का समस्या देता है। और मैंने ऐसा 4-5 कुंडलियों में लगाया जो मतलब पेट की समस्या से भयानक तरीके से हॉस्पिटलाइज हुआ है बच्चा। तो अच्छा। आरूढ़ लगन से सप्तम में अगर राहु हो तो यानी कि आरूढ़ लगन में केतु तो होगा ही, है ना? हाँ, 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 हाँ। तो राहु केतु के एक्सेस में होने से भी पेट का समस्या देता है। तो ये चीज मैंने 4-5 कुंडलियों में लगाया जो मतलब एकदम एक्यूरेट जा रहा था। तो इसका ये फंडा हमको अपन समझ लोग में हाँ, अपन लोग जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो उसमें मेरी हाँ। एक फ्रेंड है मीनल, उसने यही कहा था कि मैक्सिमम अच्छा। डिजीज जो है वो राहु केतु हाँ, के तो वजह ये से हो ऐसा। जाते हैं। हाँ। चलिए, तो आप लोगों का नाम देख करके ही मैंने। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम गुरु प्रणाम आचार्य जी। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। स्पर्श मैं राजेंद्र शर्मा सर। बारे सर, नमस्कार नमस्कार। बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक और आपका आशीर्वाद मिलेगा इस दिन, ये बड़ी बात है। मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा वीडियो को, घर से थोड़ा बाहर हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर बड़ा प्रणाम आनंद, गुरुजी। आपने ये बहुत अच्छे दिन पे किया है सर गुरुजी, आनंद आ गया। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम गुरुजी। तो प्रणाम 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 आचार्य प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो आज शर्मा जी विशेष कुछ होना नहीं है, एक दूसरे का परिचय पाती होगा, ठीक है ना? तो ये कब एक कब दूसरे क्लास रहेगी गुरुजी? जी, ये क्लास कब कब रहेगी? बस संडे संडे को होगा ये क्लास। ठीक है गुरुजी। तो आज चूंकि अच्छा तिथि और था कि बसंत पंचमी था, हम लोग बहुत सारे लोग बसंत पंचमी को जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं। बसंत पंचमी गुप्त नवरात्र का पंचमी है और बसंत ऋतु का भी ये पंचमी है। तो और बसंत से अच्छा कोई ऋतु नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए इसका बड़ा अपना महत्व है। और आज सरस्वती पूजा विशेष होने के कारण पढ़ाई लिखाई के लिए ये तिथि बहुत अधिक अच्छा कहा गया। इसीलिए मैंने कहा कि चलो ये रेमेडी वाला कोर्स है, इसको बसंत पंचमी पे शुरू कर लेते हैं।
वैसे इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि पिछले साल मैंने पढ़ाया तो उसके वीडियोस लेकर के लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों का हो गया कि नहीं सर पढ़ाई दीजिए पढ़ाई दीजिए। हमने कहा कि चलो पढ़ाई देते हैं, हमारा क्या है, चाहे लोग परिश्रम हम ही से करवाएंगे तो हमको परिश्रम करने में पीछे थोड़ी रहना है। तो हमने शुरू कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमको इतना मिक्सअप हो जाता है कि किस क्लास में किसको ढूंढे, ठीक है ना, है ना। तो रोज क्लास है, रोज कुछ चेहरे हैं जो याद हो रह जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि वो हर क्लास में मिल जाए, तो ऐसा स्थिति होता है। तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग सुजय घोष जी को देख रहे हैं, शायद नाम उनको यदि सही सही याद हो रहा हो तो, सैमसंग SM205 लिख करके जुड़े हुए हैं हाँ वो, जी। लेकिन वो सुजय घोष जी हैं, ठीक है ना। तो घोष जी नमस्कार, और नमस्कार नमस्कार आचार्य जी। बहुत दिनों के बाद आए हैं आप, वेलकम, क्लास में आपका बहुत स्वागत है। हाँ जी आचार्य जी, काफी इंटरेस्ट था रेमेडीज में आने का, तो आपको बोला था। मैं एक्चुअली APA 4 में था, 2022 की बात है। तो काफी अच्छा लगा, काफी कुछ सीखा मैंने आचार्य जी से। पहले तो वीडियोस देखे थे उनके ऑनलाइन में, तो उसके बाद उनसे बात भी हुई थी, करीब आई थिंक सो 1 घंटा था बात हुई थी आपसे। तो उसके बाद फिर ज्वाइन किया और किया, और अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सो चल रहा है धीरे धीरे, जस्ट गति थोड़ा सा स्लो है, तो यही एक चीज है। और उसके बाद मैंने फिर मेदनी ज्योतिष किया, मेदनी मेडिकल, जो पहला वाला जो था MM01, तो वो वाला भी किया। सो उसका काफी हेल्प मिलता है, मेडिकल जो हेल्थ रीजंस के कारण भी लोग आते हैं, पूछते हैं। तो यही है, अभी रेमेडीज में काफी इंटरेस्ट है, रेमेडीज में बहुत कुछ जानना है, सीखना है। सो आचार्य जी तो अच्छा ही सिखा देंगे एकदम, और जो सत्य है वही सिखाएंगे, वो मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूँ। धन्यवाद। आचार्य जी आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, सब। अच्छी बात। कृपया आप सभी अपने माइक को ऑफ कर लीजिए, जिसको आचार्य जी बोले कृपया वही अपना माइक ऑन करे। हाँ, ये आपसे सभी से गुजारिश है हाथ जोड़कर। आचार्य जी एक बार आपसे मिलना है, अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। सो तबीयत ठीक हो जाए तो मार्च के महीने में मैं फिर टाइम निकाल के ना आपसे मिलूंगा। हाँ, एक फरवरी में टाइम। हमारी भी व्यस्तता है, इसीलिए मार्च में हाँ मिलिएगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। अब हम ठीक है। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि संक्षेप में अपना अपना परिचय, कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं, APA कर लिया या क्या क्या कर लिया, वो आप अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जब तक मैं ग्रुप में ज्वाइन करता हूँ, मैं सबसे लेट ज्वाइन करता हूँ, 8 बजे का है तो 8:05 हो जाएगा तब मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि जब तक बीच में लोग आते रहते हैं तब तक आप लोग अपना अपना बातचीत करते रहें। आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हर बैच के लोग आपस में कैसे परिचित रहेंगे, तो इसके लिए आप लोग अपना अपना छोटा छोटा परिचय दे देंगे। निरुपमा शर्मा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए निरुपमा जी, फिर बोलिएगा। सर मेरा नाम निरुपमा शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। वैसे मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ था, अब मैं महाराष्ट्र में हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन BSc B.Ed है और मैंने जो है MSc IT भी किया है महाराष्ट्र से। और इसके अलावा जो मैंने है पहले डिप्लोमा किया था महर्षि विद्यालय से, फिर उसके बाद मैंने शास्त्री की डिग्री ली और फिर मैंने आचार्य की डिग्री ली। और मैंने भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स मतलब किया है। और अभी मैं आपके साथ जो हूँ जुड़ी हुई हूँ जैमिनी ज्योतिष से, और साथ में अब मैंने रेमेडीज के लिए आपके लिए वो किया है। बाकी मैंने आपके जितने भी हैं लगभग सभी जो YouTube में थे उपलब्ध सभी देखे हैं। गुड, वेरी गुड। मुराली या मुरली, जो भी है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम मुरली शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश मनाली से हूँ। वेरी गुड।
मैंने पढ़ाई शास्त्री फिर आचार्य बनारसी की है जी। बहुत और अच्छा। मैं अपना फैमिली बिजनेस स्टोन का करता हूँ, बस यही है गुरु जी। कौन से स्टोन का फैमिली बिजनेस है? अब हमारा फैमिली जैसे बिजनेस है स्टोन का, ये हिमालय नेचुरल क्रिस्टल दूसरा होता है जैसे। मतलब ये प्रीशियस स्टोन वाला काम तो नहीं करते हैं ना? नहीं सर, दूसरा हिमालय जो यही निकलता है, इधर ही निकलता है, अच्छा यहीं के अच्छा, पहाड़ों ठीक। से जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रणाम। रूबी शर्मा जी, आप दे दीजिए अपना, बता दीजिए। प्रणाम, मेरा नाम रूबी शर्मा है और मैं कोलकाता से हूँ। और गुरुजी के AP 14 में मैंने गुरुजी से शिक्षा ग्रहण किया है और बाकायदा मुझे सर्टिफाइड किया गया है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी मेरे गुरु हैं। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे बंगाल में सरस्वती पूजा के दिन चौक से अ आ लिखना सिखाया जाता है बच्चे को, जो 4 साल के बच्चे होते हैं, प्रथम बार। तो आज इस बात का खुशी है कि रेमेडी क्लास गुरुजी से आज शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है चौक से रेमेडी का ओम लिख रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी से जब हम सीखेंगे तो मेरे द्वारा जो रेमेडीज लोगों को दिया जाएगा वो 100% काम करेगा। और अभी गुरुजी ने एक बात कहा कि वीडियोस लेकर के लोग सीख लेते हैं। गुरुजी, मेरा मानना है कि किताब खरीद के हम लोग ज्ञानी नहीं बन सकते, तो वीडियोस देख करके भी हम लोग रेमेडी करेंगे तो वैसा ही रेमेडी हो जाएगा। तो जब आपसे हम लोग जुड़ेंगे और आपका एनर्जी और हमारा एनर्जी जब आपसे सटीक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हम लोग अच्छे से रेमेडी कर पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। प्रणाम। चलिए, प्रणाम। अनुराधा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं अनुराधा भाटिया वाराणसी से हूँ। मैंने MSc, M.Ed, PhD, MA इन एस्ट्रोलॉजी अभी किया है। और मेरे पास शब्द नहीं होते हैं गुरुजी के सामने बोलने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं आपकी आभा को देखती हूँ तो मेरे आंख से अश्रु बहते हैं। वो आज भी हो रहा है। और जो भी कुछ मैंने सीखा है ज्योतिष में, वो गुरुजी की वजह से सीखा है। मेरी इच्छा थी पढ़ने की ज्योतिष, और जिसको कहते हैं ना कि एक दरवाजा प्रभु ने खोला गुरुजी के वीडियो के माध्यम से, वो वीडियोस देखकर मैंने MA ज्योतिष किया। और मैं गुरुजी के APA 15 बैच की स्टूडेंट रही हूँ, जो अभी समाप्त हुआ है। साथ ही मैंने जेमिनी का कोर्स भी किया है। आज मैं रेमेडियल कोर्स गुरुजी से लेने जा रही हूँ, और ये मैंने उनसे कहा था कि जब तक जीवित रहूंगी पढ़ती रहूंगी और आपसे ही पढ़ती रहूंगी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और नमन। धन्यवाद गुरुजी। जीवेश। जी प्रणाम गुरुजी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जीवेश जोशी है, मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने शास्त्री जो है उज्जैन के महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय से किया है ज्योतिष में, और वर्तमान में भी आचार्य चल रहा है। और गुरुजी के APA 16 बैच और प्रश्न एंड वर्षफल का मैं स्टूडेंट हूँ। नारायण। आयुष्मान पराशर जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा नाम आयुष्मान पाराशर है, मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से। और सर मैं आपका यूट्यूब का स्टूडेंट हूँ। और मैं मतलब वैसे B.Tech किया है मैंने सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। वर्तमान में मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। और कोरोना काल से आपके वीडियोस देख देख के ज्योतिष सीख रहा हूँ। सीखना तो बहुत पहले से चाहता था, लेकिन कोई मतलब मीडियम नहीं मिल पा रहा था। आपके वीडियोस देख के शुरुआत करी। अभी प्रैक्टिस भी करता हूँ। एक एस्ट्रो हील बाय आयुष्मान पाराशर करके मेरा मतलब फेसबुक पे पेज है, जिसमें मैं राशिफल निकालता हूँ। जो आपसे ज्ञान लिया है उसी के आधार पे फिर वो राशिफल निकालना मैंने सीखा। और सर मतलब मेरे एक्चुअली में मैं लाइव आपसे मिलना चाह रहा था, तो मैंने ये वाला जो कोर्स मेरे को लगा, इसके बारे में आप बोलते भी रहते थे कि मैं इसके बारे में सबसे लास्ट में बताऊंगा यूट्यूब में, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के बारे में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो पहले ही सीखना है, क्योंकि आप हमेशा ही बोलते रहते हैं कि टोने टोटके पे विश्वास नहीं करना है। जो एक्चुअली में जो रेमेडीज होनी चाहिए वही हम हमको किसी को अगर हम बताएं भी तो सजेस्ट वही करें। तो मैंने सोचा कि सर आपसे सीख ही लूं, तो उसके बाद ही किसी को बताऊं। नहीं, अच्छा किया। तो आप हमारे और कोर्स ज्वाइन नहीं किए हुए, डायरेक्ट रेमेडी में आए? जी सर, मैंने तो अभी सब कुछ आपके यूट्यूब मतलब यूट्यूब का स्टूडेंट मान गुड लीजिए आप गुड मुझे। सब कुछ गुड, हम यूट्यूब से समझ सीखा है गए। आपके। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। शीला जी।
जी नमस्कार गुरुजी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मार्च 22 में मैं रिटायर हुई हूँ। उसके बाद मैंने ज्योतिष सीखना सीरियसली शुरू किया है और इसी बीच गुरुजी के यूट्यूब वीडियोस मेरे नज़र में आए। उनसे वो बहुत सारे वीडियोस उसके मैंने देखे और उसके बाद अभी जो एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की 16 वाला कोर्स चल रहा है उसमें भी मैं पढ़ रही हूँ। और नेचुरली कोई भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको बाद में पूछता है कि कुछ उपाय भी बताइए, केवल ये प्रॉब्लम है या ये होते रहेगी या इतने दिन रहेगी। और गुरुजी, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि जैसे बुखार आने से एक क्रोसिन लेने से बुखार उतर जाता है, ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी में भी चीज है और रेमेडी मतलब दे देंगे हम और घर ही जाके उनका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो जब तक कि उनकी वो दशाएं या जो भी स्थितियां हैं वो नहीं बदलेंगी, दशा की स्थिति, तब तक शायद वो ठीक ना हो, ऐसी मेरी सोच है। अब कोर्स के बारे में हम लोग और समझेंगे, आपसे सीखेंगे तो फिर नई सोच बनेगी। और इसीलिए मैं भी इस कोर्स में शामिल हूँ। मैं केवल सेवा के उद्देश्य से जो भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है उनकी ये पत्रिकाएं देखती हूँ। वो मेरा कोई वो व्यवसाय नहीं है, मैं सरकारी पेंशनर हूँ। सबको वेरी नमस्कार। गुड। किरण जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं किरण पटेल, गुजरात अहमदाबाद से। मेरा खुद का फार्मास्यूटिकल बिजनेस है और अभी मैं करंटली सर के कांटेक्ट में मैं यूट्यूब से चार साल से लगभग से हूँ और मैंने उनके 100 जो वीडियोस है वो देखने के बाद APA 16 अभी जो करंट है उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं हमेशा सर से एक ही बात करता हूँ कि सर जो उनके पास है वो सब दे देना चाहते हैं, जिसको जो जितना महत्वाकांक्षी है वो उतना ले सकता है। सर का मैं हर एक बार ऐसा बोलता हूँ, तो अभी भी मैं ऐसा आशा रखता हूँ कि आप जो भी हमको रेमेडीज के बारे में बताएंगे हम सबके अच्छे के लिए कर पाएंगे। थैंक यू सर। साकेत तिवारी जी। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सभी प्रणाम। सहपाठियों को भी प्रणाम मेरा। मैं साकेत तिवारी हूँ। मैं एक IT कंपनी में कार्यरत हूँ और वैसे तो पोस्टिंग बैंगलोर में है, लेकिन अभी लखनऊ में हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मैं गुरुजी जैसे शायद बाकी सब लोग भी गुरुजी की आभा यूट्यूब में देखी थी और उसी के थ्रू गुरुजी से जुड़ा हूँ। और बस अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और आज और भी भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वसंत पंचमी विद्या आरंभ करने का बहुत शुभ तिथि मानी गई है और उतनी शुभ तिथि पे गुरुजी का सानिध्य और आशीष मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो गुरुजी आपके चरणों में मेरा नमन है और बस आपका आशीष ऐसा मिलता रहे और आप पे माँ सरस्वती की कृपा है और थोड़ी सी वो कृपा हम पे आ जाए तो बस जीवन जीवन मतलब अच्छा हो जाए। गुरुजी आपको बहुत बहुत आभार है गुरुजी, धन्यवाद। बिल्कुल कृपा आएगी, ये तो निश्चिंत रहिए। वेद पढ़ रहे हैं तो उसका तो प्रभाव आएगा ही आएगा। प्रदीप रजक जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, मैंने प्रदीप अजक, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। मैंने तो पहले AP 09 बैच का स्टूडेंट था। उसके बाद 7 जो था प्रैक्टिस, उसमें भी भाग लिए थे। इसके बाद थोड़ा दिन खुद से स्टडी किए। करने के बाद जो जितना गैप हो गया है, वो गैप के बाद आपको तो पहले वाला जो रेमेडी क्लास था वो नहीं ले पाए, तो आप सोचा आप रेमेडी लेने के जरूरत है, इसलिए इस बार आपसे जुड़े हैं। और आप सोच रहे हैं ये कोर्स करने के बाद जो आएगा उसी को कुछ भला अगर कर सके तो होगा वाला। वैसे तो मैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। कौन कोना। नमस्ते गुरुजी।
मैं ज्योतिष अलंकार का कोर्स कर रही थी और तब मेरे एग्जाम आने वाले थे, तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी एग्जाम के दौरान। तो तब गुरुजी के यूट्यूब चैनल से देख देख कर मैं पढ़ती थी। और जितनी भी मुझे नॉलेज, जो एक क्यूरियोसिटी होती है जब हम ज्योतिष सीखते हैं कि डिटेल में जाने और प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो मुझे तब इनसे वो चीज सीखने को मिली। और अगर मुझे पहले गुरुजी मिल जाते तो मैं इन्हीं से सीखती। तो उसके बाद मैंने अभी ये रेमेडी वाला कोर्स ज्वाइन करा है। गुड गुड। आपने एपीए वगैरह नहीं किया है कौन कोना जी? नहीं नहीं, मैंने क्योंकि मेरा जो एक ज्योतिष अलंकार का होता है तो वो मैं कर चुकी थी, इसलिए मैंने एडवांस अभी ज्वाइन नहीं करा है। कोई बात नहीं, ठीक है। अंकित जी। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी, सभी को नमस्ते। देखिए लगता है अयोध्या से वापस आ गए। जी जी सर, वहीं पे ये दाढ़ी कटवानी थी, पिछले 1-1.5 साल से पड़ी हुई थी मंदिर के लिए। तो देखिए, सबसे एक बात बहुत ही कहना चाहूंगा मैं आप सभी से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीवन में जब कुछ संघर्ष रहता है तो आप यंत्र मंत्र और तंत्र की तरफ आकर्षित होते हैं और बढ़ते हैं। तो बहुत ही कम उम्र में वो संघर्ष रहा, तो माता पिता के द्वारा इन सब उपायों में पड़े और बहुत ही बुरा अनुभव रहा, उसके चलते इन सब चीजों से विमुख हो गए। बट जब गुरुजी का वीडियो कोरोना के दौरान सब फ्री थे देखा, तो पहली बार एहसास हुआ कि ज्योतिष एक विज्ञान है, एक ज्ञान है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ अनपढ़ लोगों के द्वारा चलाया गया एक एक जिस ऐसे लोगों ने इस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जो कि अनुभव रहा था वो नहीं है। तो अतः इस ज्ञान को जानने की उत्सुकता, बहुत ज्यादा जिज्ञासा जागृत हुई। और फिर उसके चलते, वैसे तो मैं योग सिखाता हूँ, योग प्रैक्टिशनर आप बोल सकते हैं। मुंबई में प्रोफेशनल डिजाइनर के तौर पर कार्य किया था और उसके बाद जीवन में उतार चढ़ाव के चलते अल्टीमेटली योग सिखाने लगे। और अब इसको व्यवसाय बनाने के तौर पर मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और अभी हम लोग सभी इसमें हमारे गुरु भाई हैं, काफी गुरु बहनें भी हैं जो आप जिनसे मिल रहे हैं, जिसमें कि शीला जी हैं, जीवेश जी हैं, किरण भाई हैं। तो हमारा ये एपीए 16 कोर्स के अभी हम स्टूडेंट हैं। और अब रेमेडी कोर्स, जैसे शीला जी ने बोला कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि एक डॉक्टर के पास मरीज आता है, आप उसकी डायग्नोसिस तो बना लेते हैं प्रॉब्लम को, लेकिन अगर आप उसको दवाई ना दें तो वो बड़ा ही डिससेटिस्फाइड रह जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये रेमेडी कोर्स मुझे लगता है बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद होगा। तो गुरुजी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी होगा कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी इतनी सरलता उनके व्यक्तित्व में है। शायद यही सबसे बड़ा आकर्षण है जो हम सभी को उनके वीडियो के द्वारा खींच कर लेके आता रहता है। और ये आकर्षण, ये सरलता इतने साल, उनको तकरीबन 4 से 5 साल तो हमें भी देखते हुए हो गई है, वो निरंतर विद्यमान है। गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कैसे हम भी बनाए रखें जीवन में, जब आपसे और ज्ञान प्राप्त करके कुछ बन जाएं, तो इसका जरूर हमें उपाय भी बताइएगा, क्योंकि सरलता के साथ विनम्रता रखना बहुत ही मुश्किल काम है। नमस्ते सर। अनिल विद्यार्थी जी। राम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, मैं अनिल प्रयागराज से हूँ। मैं एपीए 14 का स्टूडेंट रहा हूँ और लगभग 4 साल से वीडियो देख रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और भी यूट्यूब पे जब खोलता हूँ तो अन्य भी का भी वीडियो आता है, लेकिन वो बिल्कुल सही ज्ञान देते हैं। और गुरु जी की वीडियो में बिल्कुल फंडामेंटल्स की जानकारी होती है, फंडामेंटल्स जो होते हैं ज्योतिष का। तो इससे बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं चाहता हूँ कि रेमेडी का कोर्स करना बहुत जरूरी है। अन्य सबों ने कहा कि कोई आता है तो उसको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी उद्देश्य को अब पूरा करने के लिए मैं कोर्स कर रहा हूँ। बाकी सभी को प्रणाम मेरा। प्रणाम गुरु जी। पारुल शर्मा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। सर, मैं 4 साल से आपकी वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने एमए किया एस्ट्रोलॉजी में पिछले साल, और पिछले महीने वाला आपका एपीए ज्वाइन भी कर रखा है अभी। और फिर रेमेडीज में बहुत कमी लगती थी, क्या बताएं, तो रेमेडीज भी ज्वाइन किया है। गुड। अभी तुम एपीए 17 में हो? हाँ जी जी। जल्दी कर लिया ज्वाइन। मोहित सैनी जी।
गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मैं APA 14 बैच से मैंने आपके साथ APA 14 बैच एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का किया है। गुरुजी मैं आपसे आपकी मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, तो मैंने कोविड के बाद ही आपकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की थी। एक्चुअली क्या है, मैं 10 इयर्स मतलब बचपन इन द सेंस जब मैं 15-16 इयर्स का होऊंगा और अभी मेरी एज कुछ 32-33 है, तो मेरे को है ना शौक है ना पहले से ही है। मतलब मैं बचपन में 2-3 घंटे डेली कभी टीवी पे कुछ देख लिया ज्योतिष का, ठीक है। उसके बाद फिर यूट्यूब जब फेमस हुआ, जो कि कोविड के बाद से बहुत फेमस हुआ ये प्लेटफॉर्म, उसके बाद से यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखनी स्टार्ट की, लेकिन एक्चुअली कुछ क्लैरिटी थी नहीं। जैसे एक ज्योतिष उसी टॉपिक के बारे में कुछ और बोल रहे हैं, एक ज्योतिष आचार्य कुछ और बोल रहे हैं। तो जो कि क्योंकि ऐसा एक पैशन मेरे पास स्टार्टिंग से रहा है, ज्योतिष मतलब देखने का रुचि उसमें स्टार्टिंग से रही है, लेकिन उसमें बड़ा डाउट हो रहा था कि किसकी बात सुनी जाए, किसकी बात नहीं सुनी जाए। तो छोटी-मोटी प्रैक्टिस मैं घर पे ही करता रहता, क्योंकि 10 साल से मैं ये चीज़ 2-2 3-3 घंटे डेली देता था। तो घर वाले भी परेशान हो गए थे कि भाई क्या तू टीवी पे डेली, हम तो बोर हो जाते हैं और 3-3 घंटे लेके बैठ जाते हो। तो फिर उसको मैंने सोचा कि जब ये चीज़ मैं 2-2 3-3 घंटे दे ही रहा हूँ इसमें डेली, जिसका कोई यूज़ हो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इसको एक मतलब इसको मैं अपनी लाइफ में जो मेरा पैशन है ये सीखने का ज्योतिष, क्योंकि हर कोई बंदा 2-3 घंटे डेली नहीं दे सकता। टीवी पे सुनना भी बोरिंग हो जाता है बहुत लोगों के लिए तो। लेकिन मैं पूरे दिन भी किसी से चर्चा कर सकता हूँ ज्योतिष की। तो फिर आपकी वीडियो सामने आई यूट्यूब पे, आप थोड़ा श्लोकों के साथ समझाते थे, तो मैं थोड़ा क्रेडिबिलिटी ढूंढ रहा था कि मेरे को कहीं से क्रेडिबिलिटी क्या होगी। तो आप जब ज्योतिष को बोर्ड पे श्लोकों के साथ समझाते थे, तो एक थोड़ा विश्वास उधर से बना कि शायद मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ ये किसी मतलब प्रूफ के साथ कोई बात कर रहे हैं। तो तब मैं आपसे आके जुड़ा, मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर मैं देखता चला गया आगे वीडियोस, तो मेरे को और इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ से। ठीक है, तो फिर धीरे-धीरे अब मेरे मेरे को ऐसा लगा एक टाइम पे आके कोविड के बाद से कि अब शायद मेरे को ज्योतिष में फुल टाइम आना चाहिए सीखने के लिए। फिर मैंने आपके साथ APA 14 का बैच जॉइन किया और उसमें मैंने इतना अपने आप को प्रोग्रेस पाया है कि अब मैंने सभी यूट्यूबर्स है ना जो उनके चैनल्स को अनसब्सक्राइबर किया हुआ है ज्योतिषाचार्यों को, क्योंकि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ से। जो मेरे को ज्ञान आपसे मिला है वो ज्ञान मैं आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ गुरुजी। और बस आपसे आपको इतना ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि शायद मेरा फर्स्ट टाइम मैंने किसी से कोर्स किया, क्योंकि बहुत लोग हैं जो 2-2 3-3 4-4 कोर्स करके आए हैं आपके पास। लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया और मेरे को जो एक ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है ये मेरे को लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। इस ज्ञान का थोड़ा-सा मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं अपनी कोई ज़्यादा इसमें तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि मेरे दोस्त लोगों को जब मैं कुछ छोटा-मोटा ज्ञान बता देता हूँ, तो उनको शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आपने कैसे बताया। तो गुरुजी ये सिर्फ़ आप ही की आशीर्वाद और कृपा की वज़ह से है, भगवान की कृपा है कि छोटा-मोटा जो किसी को बताते हैं वो सच हो जाता है। तो धन्यवाद आपका गुरुजी बहुत-बहुत। बहुत धन्यवाद सैनी जी। अनजान प्रतिम जी। प्रणाम। प्रणाम सभी को प्रणाम। मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी मैं आसाम से कोलाघाट से मैं नाम अंजन प्रतिम बड़ुआ। गुरुजी मैं शुरू से ही आपके हैं और शुरू में मुझे मतलब किताबी थोड़ा सा ज्योतिष का ये ज्ञान था, मैं टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ता था। लेकिन जब से आपसे आज 5-6 साल करीबन हो गया, आपके जितने भी यूट्यूब मतलब चैनल पे जितने भी आपके वीडियो हैं उस सभी को देखते हुए मुझे लगा कि आपसे जुड़ना है। और मैं APA 16 में आपसे आपके सानिध्य से मैं अपना ये सीख रहा हूँ जितना तक मेरा ये है। और अभी मुझे लगा कि मैं रेमेडी का ये भी कोर्स में ज्वाइन करूँ। प्रणाम गुरुजी। हेमलता। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर हम झारखंड गिरिडीह से हैं। सर पहले तो ज्योतिष में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक से कोविड के समय अचानक से लगा कि ज्योतिष सीखना चाहिए। तो फिर सर यूट्यूब में सर्च किए तो फिर आपका चैनल दिखा, आपका वीडियो देखे। उसके बाद सर हम आपके पास ज्वाइन किए APA 5 में। उसके बाद फिर हम आपसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं सर। और उसके बाद आता है कुछ कुंडली सब आता है, तो प्रिडिक्शन जो बतलाते हैं वो
बहुतों को ठीक ठाक लगता है। तो सर अब वही रेमेडी कोर्स करना था, इसलिए इसमें हम लोग आ गए हैं। बहुत अच्छा। विशाल गोस्वामी जी। विशाल गोस्वामी जी। अर्जुन सिंह जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुरुजी मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर से एमटेक किया हूँ और वर्तमान में मैं अभी थर्मल पावर प्लांट में जॉब करता हूँ। और मैं जो हूँ एक्सपर्ट भी हूँ, महावास्तु एक्सपर्ट, और इसमें मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है। और साथ में मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिक साइंस डॉक्टर BV रमन, उनके उसमें मेरा विरासत का कोर्स भी कंप्लीट हुआ है। और आपका क्लासेस मैं यूट्यूब में काफ़ी दिन से देख रहा था और मुझे लग रहा था कि आपके साथ जुड़ूं। तो ये छोटा सा एक रेमेडी कोर्स से मैं स्टार्ट किया हूँ आपसे जुड़ने के लिए, और कोशिश करूँगा कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को मैं अपने पास किस तरीके से लेके आना है उसके लिए मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। और कोशिश यही रहेगी कि आपके हर एक यूट्यूब चैनल का जितने भी आपने इतना बारीकी से जो ज्ञान दिया है, जो हम लोग पढ़े हैं लेकिन उसमें काफ़ी कुछ डाउट होता था, तो जब रिसर्च करते थे आपके यूट्यूब में तो उसमें वो बहुत सारे डाउट धीरे धीरे करके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि आपका यूट्यूब चैनल में हमको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। पूरा धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं, तो पेशेंस के साथ जब हम पूरा सुनते हैं पूरा का पूरा डाउट क्लियर होता है। लेकिन आज के डेट में क्या है, कई लोग फॉरवर्ड करके सुनते हैं तो उसमें क्या काफ़ी कुछ चीज़ें हट जाती हैं। तो ये मेरा रेमेडी कोर्स में आपका आने का यही पर्पस है कि जितना कुछ है आपके पास ज्ञान वो मैं ले सकूं और आगे मैं बढ़ सकूं। धन्यवाद। चलिए। विशाल गोस्वामी जी। परवीन उमरानिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा हाँ नमस्कार, सभी को नमस्कार सर। अभी हमारा IPA 15 बैच खत्म हुआ सर और अभी ये रेमेडी का चालू हो रहा है, उसके लिए सबको धन्यवाद। और मैं एस्ट्रोलॉजी का मेरा पे सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरा नाम उमरानिया है, मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं और मेरा मेडिकल स्टोर है और उसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी का भी प्रैक्टिस करता हूं और माई पंडित और एस्ट्रो टॉक में जुड़ा हुआ हूँ, एस्ट्रो सेग में जुड़ा हुआ हूँ। और सर आपसे APA 15 में जो जो आता है सर, आपने जो ज्ञान दिया काफी कुछ इम्प्रूव हुआ मेरा, उससे बेटर है अभी। और आगे हम रेमेडीज कोर्स कर रहे हैं और आगे भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने की सर इच्छा है, तो जब से वो स्टार्ट होता है तब उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। रंजीत पटेल जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी मेरा नाम रणजीत पटेल है। मैं गणित का टीचर हूँ। ग्राम पोस्ट लमकना, तहसील मझौली, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं आपकी APA क्लास 15 अभी पूर्ण किया है और पीवी जो 15 है उसका भी विद्यार्थी हूँ, जेमिनी का विद्यार्थी हूँ आपसे। और अभी ये वाली क्लास का ज्वाइन किया है। गुरुजी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है 6 महीनों में। और जो समस्या होती थी कि कोई समस्या हम अगर बताते हैं तो उसका हम उपाय नहीं बता पाते थे, तो वो इस क्लास को लेने के बाद वो समस्या भी हमारी खत्म हो जाएगी। और आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुजी कि हम आपके ज्ञान के, ज्योतिषी ज्ञान के वारिस बन सकें। बस गुरुजी। डॉक्टर SK तिवारी जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर SK तिवारी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मैंने रिटायरमेंट मेरा हुआ है पिछले साल फरवरी में। ये फरवरी आ रही है, 1 साल हो गया। वहाँ मैं बेसिकली बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री और डॉक्टरेट हूँ केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री से ज्योतिष का भी कुछ संबंध है सर। जैसे होता है दो रिएजेंट मिलाते हैं क्या प्रोडक्ट बन जाता है, तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री के लोग ज्योतिष में ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और एकदम से कोरोना काल में जब हम लोग घर में लॉक्ड थे, तो हमें लगा कि यार ये घर में बैठे बैठे करेंगे क्या, तो चलो ज्योतिष ही सीखते हैं। तो आईफास न्यू दिल्ली वालों का सारा कोर्स मैंने कर लिया, ज्योतिष रत्न, ज्योतिष प्रभाकर, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष ऋषि जो उनका सबसे हाईएस्ट कोर्स है। और सारे उनके क्लास में मैं कानपुर चैप्टर से हम टॉप करता रहा। और ऐसी ज्योतिष की मुझे लगन लगी कि हमने कहा कि इसको जितना आगे तक ले जाऊं उतना अच्छा है। अब आपके रूप में जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय मिल गए, उन्होंने बीएचयू की स्थापना कर दी, जहां एक इतना बड़ा संस्थान है। और वहां से बीएचयू से अब कितने लड़के आज पढ़ लिख के निकल रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे सर, कुछ इस तरह का हम लोग भी प्लान करें कि आपके विद्यालय को एक इस तरह के संस्था का नाम दें, मदन मोहन मालवीय के तरह की। और मदन मोहन मालवीय ने सर लोगों के सहयोग से ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज इस भव्य रूप में है, जो आज देश विदेश में प्रतिष्ठित है। तो एक इस तरह का आप भी सर अपना ये बनाइए, आपके साथ सक्रिय सहयोग करेंगे सर। जहाँ तक सर आपके व्यक्तित्व का सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री से अगर तुलना की जाए तो बिल्कुल सरल स्वभाव के, बिल्कुल कोई तड़क भड़क नहीं, कोई अभिमान नहीं। शायद इतना सहज व्यक्तित्व हमने अपने जीवन में बहुत कम ही देखा है। और ये भी एक सुखद संजोग है कि आप उसी विद्यालय के छात्र रहे हैं, हालांकि आप मेरे जूनियर रहे हैं, जिस विद्यालय से मैंने हाई स्कूल किया, सीएमएस स्कूल भागलपुर से। तो इस नाते मैं आपके विशेष आपको विशेष मानता हूँ, आपको विशेष अपनत्व के तरीके से देखता हूँ। गुरु भाई कह सकते हैं कि एक ही स्कूल के प्रोडक्ट है हम लोग। और जो आपके संघर्ष की गाथा हमने आपसे एक दिन सुनी थी, जानबूझ के मैंने वो जानना चाहा था। उसके बाद मुझे एक बात का तो पता चल गया कि आदमी के नसीब में क्या, कब क्या है, कि कौन आदमी कहाँ तक जाएगा, ये आप कह नहीं सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। कहाँ किस तरह से अपनी अपनी यात्रा शुरू की, कितना आपने संघर्ष किया और आज इस स्थान तक पहुंचे हैं। भगवान आपको और भी आगे तक ले जाए। जहां तक ज्योतिष में कुछ करने की बात है, मेरे अंदर बहुत ही ऊर्जा है। इस उम्र में भी, 61 साल की उम्र में भी बहुत ऊर्जा है। और मैंने अपने प्रतिक्रिया में आपको पहले भी बताया है कि ज्योतिष पे, एक फलित ज्योतिष पे जो है, एक विस्तृत पूर्वक पुस्तक लिखने की का मेरा प्रयास चल रहा है, जिसमें हम लोग इस कोर्स से जो भी जुड़े हैं उनको, या जो नहीं भी जुड़े हैं उनको, मार्केट में जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनको एक सरल सुगम्य भाषा में ज्योतिष का एक संपूर्ण पुस्तक हम लोग दे पाए, जिसमें आपके नेतृत्व की और मार्गदर्शन की सख्त नितांत आवश्यकता है। और इस काम में मैं लगा हुआ हूँ। थोड़ी अभी बेटी की शादी को लेके विशेष समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसके बाद से मेरे पास कोई काम ही नहीं बचेगा इसके अलावा। फिर मैं आपके साथ मिलके 2-3 पुस्तक हम लोग ज्योतिष का ऐसे निकालेंगे जो अपने आप में इस भारत में कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुझे भगवान ने एक अद्भुत शक्ति दी है। मैं आज तक सर ये 6ठी नौकरी है मेरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीनियर साइंटिस्ट से रिटायर किया। इसके पहले 5 नौकरी मैंने छोड़ी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी भी नौकरी में मैंने ऑल इंडिया में सेकंड नहीं किया, हमेशा टॉप किया हूँ। और हमें हमें 2 बार 3 बार एडवांस इंक्रीमेंट, एक बार 3 एडवांस इंक्रीमेंट, एक बार 2 एडवांस इंक्रीमेंट, एक बार 1 एडवांस इंक्रीमेंट। चूंकि यूपीएससी के रिटेन और इंटरव्यू में मैंने 5 बार टॉप किया, तो हमको इसका मौका मिला है। एक अद्भुत क्षमता मेरे अंदर है। मुझे अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 80 पेज का पेपर दे दीजिए कि आप आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ जाओ और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, तो मैं आधे घंटे 1 घंटे 40 मिनट में पढ़ जाऊंगा 80 पेज। और उसमें से
जो भी क्वेश्चन आंसर लिखना होगा दूसरे जो लिखेंगे उससे मैं बेहतर कर लूंगा। भगवान ने एक और क्षमता दी है मुझे, अगर अभी मायावती जी पार्टी में शामिल कर लें तो उनका भी प्रचार धड़ल्ले से कर ले जाऊंगा एक्सटेम्पो। बीजेपी वाले कर लें तो वो भी कर ले जाऊंगा मैं, तुरंत तुरंत। अभी आप अगले चौराहे पे कहिए कि बीजेपी का प्रचार करिए, उसके अगले चौराहे पे कहिए कि आप आपका प्रचार करिए, उसके अगले चौराहे पे कहिए आप मायावती का प्रचार करिए। तो मैं बड़े प्रभावी तरीके से अपने को इस 5 मिनट के अंदर चेंज कर ले जाऊंगा और बोल ले जाऊंगा। और सुनने वाले ये समझेंगे कि ये बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं या मायावती के भक्त हैं या आपके भक्त हैं। ये एक अद्भुत क्षमता मेरे अंदर में है, और ये शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है। आज बड़ा ही शुभ दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, और सरस्वती विद्या की देवी हैं। और मैं आपके इस प्रयास का सम, काफी प्रशंसा करूंगा कि इस विद्या देवी के दिन आपने विद्या दान देने के लिए एक ऐसे कोर्स का चयन किया जिसके बिना शायद ज्योतिष लोग अधूरे हैं। डॉक्टर को फार्माकोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि डॉक्टर को पता चले कि भाई बॉडी पे इस मेडिसिन का क्या असर होगा। ये डॉक्टर को इसीलिए पढ़ाया जाता है। तो बिना फार्माकोलॉजी के, बिना फिजियोलॉजी के मेडिकल साइंस अधूरा है। उसी तरह मेरा अपना मानना है कि ज्योतिष का कोई भी कोर्स कर लो, जब तक आप रेमेडी नहीं जानते हैं, जब तक आप रेमेडी के बारे में नहीं बताते हैं, जब तक आप रेमेडी के बारे में एनालिसिस नहीं करते कि इससे क्या होगा, तो आप फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी पार्ट मेडिकल साइंस का मिस करते हो। तो ये ज्योतिष जो रेमेडीज वाला जो कोर्स है ये फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी है मेडिकल साइंस का, और बिना इसके एक मेडिकल ग्रेजुएट पूर्ण हो नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि हालांकि बहुत कुछ मैंने भी ज्योतिष ऋषि कर रखा है, मैं जो आईफास वालों का फैकल्टी भी हूँ, उनका क्लास भी कभी कभी लेता हूँ। तो एक जो मैं जानता हूँ उसमें और वृद्धि कैसे कर पाऊं, मेरे जुड़ने का कारण यही है। और मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों के बाद ऐसे ही कोई दिन नहीं बचेगा जिस दिन सर का कोई क्लास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि APA 16 भी कर रहा हूँ, जेमिनी भी कर रहा हूँ, प्रश्न एंड वर्ष ज्योतिष भी कर रहा हूँ, आज रेमेडी से भी जुड़ गया। अब एक आध और कोर्स कोई सर शुरू कर दीजिए तो रोज पता चला कि आपसे मिलने का मौका मिलेगा, और मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। मैं सर आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। भगवान आपको लंबी आयु दे, और गंभीरता पूर्वक मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करिए कि जैसे आईकास आईफास वालों ने एक अपना ग्रुप स्थापित किया है, क्यों ना हम लोग इस तरह का एक ग्रुप स्थापित करें और एक गुरुकुल के रूप में आपके इस अभियान को आगे ले जाएं, ताकि इससे जितने भी हमारे सहपाठी जुड़ रहे हैं ये भविष्य में लाभान्वित होते रहें। और आप ध्वजवाहक का काम करिए, पीछे पीछे हम लोग आपके समर्थक रहेंगे। जहां आप कमजोर पड़ेंगे ध्वजा थामने का काम हम लोग करेंगे, और इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, ये मेरा सुझाव है। हमारे जितने सहपाठी हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ उस ज्योतिष कोर्स में। और सबसे अनुरोध है कि हम लोग आपस में मिलजुल के जितना गुरु जी के इस अभियान को आगे बढ़ा पाए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ कहना तो बहुत कुछ है, बोलने में तो मैं बहुत माहिर हूँ, लेकिन समय समय अभाव है। मैं अपनी बातों को पुनः एक बार गुरु जी को नमस्कार करते हुए समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हाँ, विशाल गोस्वामी जी। प्रणाम गुरुजी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। माँ सरस्वती की कृपा से आज ये कोर्स शुरू हुआ है। मैं सभी साथियों को और परम आदरणीय हमारे गुरुजी को, जिनको मैं सिर्फ यूट्यूब पर इनके वीडियोस के माध्यम से जुड़ पाया, मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं आप सभी लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, जो भी मैंने लास्ट SK तिवारी साहब को सुना, आप लोग सभी लोग मुझसे बहुत बहुत आगे। मैं तो एक बस आ गया इस फील्ड में, पता नहीं कैसे भगवान ने यहाँ भेजा गुरुजी के पास में। और आईकास का विद्यार्थी हूँ मैं, JSRE 2 में हूँ वहाँ पर। और मैं पेशे से टेलीकॉम में हूँ, रिलायंस जियो में मैं वर्किंग में हूँ।
रहने वाला भोपाल का हूँ। फिलहाल मध्य प्रदेश में सतना, रीवा, जबलपुर ये सब एरिया मेरे कंट्रोल में है एज ए प्रोफेशनल। बाकी गुरुजी के बारे में मैं छोटे मुंह बड़ी बात में क्या कहूँ, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और ज्योतिष में जो मैं आज तक समझ पाया, ये तो समुद्र समुद्र से भी कुछ बड़ा कुछ कह सकते हैं। ये तो आकाश है, ये तो अंतरिक्ष की तरह है ये। और हम जैसे विद्यार्थी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि हम तो रेत का एक कण भी नहीं जान पाए हैं उसके बारे में। और इस जो कोर्स के बारे में जो मेरा जो मैंने जैसे ही कोर्स समहाउ ये आई केम टू नोटिस इन माय व्हाट्सएप और ये यूट्यूब की, भाई ये क्या है, तो कैसे आ गया मुझे भी नहीं मालूम। ये मुझे जानकारी मिल गई इस कोर्स की। चूंकि किसी को भी जब हमारे पास में एज ए विद्यार्थी कोई पूछने आता है, तो वो इसका सोल्यूशन जरूर पूछता है कि व्हाट इज द रेमेडी ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब हमारे पास में जो हम लोग तो वैसे ही विद्यार्थियों के भी विद्यार्थी हैं, जैसे दासानुदास कह सकते हैं। तो जो बड़े बड़े यहाँ पर महारथी बैठे हुए हैं, गुरु जी तो परम गुरु है सबके। तो हम लोग तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन सोल्यूशन भी जितना जानते हैं उसका भी हम सोल्यूशन क्या दें, कम से कम उसको शांति क्या, उसके लिए ये उपाय है का जो कोर्स शुरू किया है। तो गुरु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इसमें सब मिला करके मैं सबसे एक अनुरोध करूंगा कि गुरु जी इस बात को स्वयं कहेंगे अपने लेक्चर में, जो मुझे समझ पाया कि इस कार्य में जो हम किसी को भी उपाय देने जा रहे हैं या किसी को भी हम भला करने जा रहे हैं, हमारी निष्ठा का सबसे बड़ा रोल है। यदि हमारी निष्ठा, हमारे जीवन में ट्रांसपेरेंसी है और हम बड़ी निष्ठावान होकर, ट्रांसपेरेंट होकर के किसी का भला करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई उपाय देने की प्रयास कर रहे हैं, एक्चुअली वो विल काम करती होगी। गुरुदेव, शायद मैं ये सही डायरेक्शन में बिल्कुल सोच रहा हूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और यदि हमारी निष्ठा पवित्र होगी, ईश्वरीय कृपा तभी आएगी और तभी हमारे अंदर वो थॉट आएगा, वो विचार आएगा कि इनको क्या मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो आपकी जो इतने सालों की जो मैंने तपस्या देखी, एक तरीके से आपकी जो सादगी देखी वीडियोस में, जो ज्ञान में ट्रांसपेरेंसी देखी, जो आप गुरुजी सबको ये बोलते हैं, बताते हैं कि ज्योतिष के नाम पे किस तरीके से लोग मूर्ख बनाया जा रहा है, गरीब लोगों को, सभी अमीर लोगों को, सभी को लूटा जा रहा है, इसके प्रति जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उसको जो दूर करने का आप जो आपने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ गुरु जी। बस ये है कि अपना दासानुदास समझ के अपना बस कृपा बनाए रखिएगा। करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट जीवन की अपनी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। बस आपकी कृपा बनी रहे और कुछ हम सीख सकें आपके सानिध्य में, ऐसी कृपा कीजिएगा गुरु जी। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखेंगे आप। सोनाली शर्मा जी, वर्मा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, मैं APA 15 से आपसे जुड़ी थी और तब से मुझे ज्योतिष में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसलिए मैं ये रेमेडी का भी कोर्स अब करना चाह रही थी। और बस मैं देहरादून से बोल रही हूँ गुरुजी। आपका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है सब कुछ। ठीक है। मृत्युंजय दास जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जी, आपसे तो जुड़े हुए कुछ साल हो गए हैं। APA 13 से शुरुआत की थी। मेरा बैकग्राउंड, जो मैं दिल्ली से हूँ, आप जानते हैं। तो सबसे पहले भवन से मैंने अपना जर्नी शुरू किया था। आचार्य ख़त्म करने के बाद फिर भी लगा कि क्लैरिटी नहीं आ पाई है, खासकर जो थियोरी को प्रैक्टिकल में अप्लाई करने का। ICAS के भी कुछ कोर्सेज किए, भवन के तो बड़े सारे कोर्सेज किए एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी। फिर कैसे करके आपके साथ जुड़ने का एक मौका मिला, किस्मत से जुड़ने का। और APA 13 से यूट्यूब वीडियो से तो मतलब लाखों जुड़ते हैं आपसे, लेकिन मेरे ख्याल से हम सभी धन्य हैं कि आपसे डायरेक्टली जो हम पढ़ पाए हैं, सीख पाए हैं, इसका कोई मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका पढ़ाने का ढंग, जितना भी बोले, जितनी भी तारीफ करे कम है। मेडिकल का भी कोर्स जो है, समय की व्यस्तता की वजह से लास्ट का
बहुत रेगुलर नहीं रह पाया। मेरा ये प्रैक्टिस का जो कोर्स है वो भी मैंने ज्वाइन किया है। और अब ये मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसका तो हम क्या आभार, मतलब इतना ग्रैटिट्यूड है मन में कि बोल भी नहीं है मेरे पास वो व्यक्त करने के लिए। तो नमस्कार आपको और सभी को। OnePlus से कोई जुड़े हुए हैं, CPH24 लिखा हुआ आ रहा है। यदि आप समझ पा रहे हैं तो कुछ बोलना चाहें तो आप परिचय देना चाहें अपना। योगिन पांड्या। प्रणाम सर। सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा सर। कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली शादी में जा रहा हूँ, मैं हाईवे पे हूँ इसलिए। सर सबसे पहले मैं APA 15 का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड आई एम फ्रॉम गुजरात। मैंने सबसे पहला कोर्स जो है वो आपसे ही किया था सर। और जैसे मेरा कोर्स फिनिश नहीं हुआ था, उसके पहले ही मैंने जस्ट रैंडमली एक इंटरव्यू दिया था एस्ट्रोडॉक पे, और वहीं पे मेरा सर्टिफिकेट नहीं आने से पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था। और आपकी वो सीखी हुई दो चार जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो लोग इसका गलत प्रचार करते हैं, जो बहुत ज्यादा जैसे आप बताते हो दो चार योगों के बारे में, तो वो मुझे खास करके पूछी गई थी। और मैंने वो बातें बताई थी, और वहां पर मुझे पूछा गया था कि आपने कहाँ से वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखा है। मैंने आपके इंस्टीट्यूट का और आपका नाम दिया था। एंड देन आफ्टर हार्डली सर 5 या 6 घंटे के अंदर तो मेरे पर कॉल आ गया था कि आप सिलेक्टेड हो गए हो। और फिर सर सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो मैंने बोला अभी मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, एटलीस्ट वो 8-10 दिन में आ जाएगा। तो मुझे तभी ऑफर लेटर भेज दिया था और मेरी प्रैक्टिस चालू हो गई थी। तो आई एम जस्ट लाइक आई एम इन दिस प्लेटफॉर्म पे, ये मेरा सबसे पहला है। और रेमेडी करता हूँ जब तो मैं और ज़्यादा सर अच्छी रेमेडीज दे पाऊंगा। और ब्यूटी सर बहुत ज़्यादा जो है मेरे पास आजकल करंट के क्लाइंट जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो ऑनेस्टली क्योंकि मैं जब अलग अलग चार्ट्स देखता हूँ more and more this future. Thank you. विजय पत्रिकार जी। तो कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम विजय पाथरीकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने आपके ज्ञान से मतलब बहुत ज्यादा अभिभूत हुआ हूँ। अभी तो मैं कच्चा खड़ा हूँ बहुत कुछ, मतलब अगर आपकी दया हो तो अपने पिछले 15 की बैच में, उसके बाद प्रश्न में भी हूँ। और वो जो आप जो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा सोचा कि जो कुछ भी ज्ञान हम दूसरों को बताते हैं तो बिना रेमेडी के वो लोगों का समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा चलिए आपसे रेमेडी के बारे में कुछ सीखा जाए। तो सर आप हम पर अपना वरदस्त्र बनाए रखिएगा, और आप की जो सादगी है उसको मतलब हमेशा ऐसी बढ़ती रहे। बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने साथ जो कोई भी सहपाठी जुड़े हुए उन्हें भी बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद आपका भी। कनिका महाजन। नीलम कुमार। नमस्ते गुरुजी। मैं भी गुरुजी आज ड्राइव कर रही हूँ। अभी इस टाइम मेरा ड्राइव का टाइम होता है ऑफिस का और बच्चे को ड्रॉप करने का।
बहुत अच्छे दिन क्लास शुरू हुई है। सबको बसंत पंचमी की मुबारक, और सरस्वती माँ की कृपा से हम आज ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी, वर्ड्स नहीं है आपके लिए कुछ भी कहने के लिए। जीरो से हीरो बना दिया आपने कि आज मैं एस्ट्रोलॉजी पे समझ पाती हूँ। मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इससे ज्यादा अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हाँ, आज मुझे समझ में आता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, अगला क्या बात कर रहा है, और कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाए। और उसका सारा क्रेडिट आपको ही दूंगी। और आपसे APA 15 से 6 शुरू किया, और यूट्यूब वीडियो देखने शुरू किए। लेकिन जब APA 15 शुरू किया था तो एक बार को लग रहा था कि मैंने गलत क्लास ज्वाइन कर ली। और आपको मैंने शायद बोला भी था कि मुझे इन सब क्लासमेट्स के साथ यूँ लग रहा है कि आई एम इन द रॉन्ग क्लास। और लेकिन आपने कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंचा दिया कि आज मुझे समझ में आता है। और उससे उस टाइम पे यही डिसाइड किया था कि आपकी जितनी भी क्लास होंगी मैं सब ज्वाइन करूंगी, जो मेरा टाइम अलाउ करेगा। मैं USA बेस्ड हूँ और IT में हूँ। और अ, बाहर रह के भी मैं पूरी तरह से इंडियन हूँ, हर एंगल से। और अभी रेमेडी की क्लास में आई हूँ आपसे सीखने के लिए। मेन पर्पस वही है गुरुजी, की आपके टच में रहना और आपसे सीखना। और प्रश्न कुंडली भी सीख रही हूँ। ड्राइव करते हुए मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऐसी निकली हैं कि ड्राइव करते हुए निकला। बट हाँ, एक जैसे किसी ने अभी बोला था कि वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में मैं जब भी सुनती हूँ तो वो एनर्जी ट्रांसमिशन और वो सब नहीं होता जितना मैं। इसीलिए मैं ड्राइव करते हुए भी मुझे ये लगता है कि चाहे सुनो तुम साथ में हो तो एक डिफरेंट लेवल होता है समझने का। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि नहीं कर पाई, जब ऑफिस पहुंच गई और क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना होता है। बाद में रिकॉर्डिंग सुनती है तो सेम फीलिंग नहीं आती जब जितना क्लास में साथ रह के साथ सुन के आप सबसे बात करके। और पुरानी क्लासमेट्स बहुत अच्छे थे, उन सब से ही बहुत कुछ सीखा। और आपको एक ही क्रेडिट और दूंगी कि मेरे बहुत से ऐसे सिली क्वेश्चंस भी होते थे जो यूँ लगता था कि पूछूंगी ना पूछूं, बट आपने कभी भी हमें यूँ नहीं किया कि नहीं इसका मैं आंसर नहीं दूंगा। हर तरह से समझाया, और आज जो भी है वो आपकी वजह से है। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम। कनिका महाजन। अमित जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं APL 05 बैच में था, बट कुछ इधर परेशानियों के चक्कर में फिर आगे कुछ कर नहीं पाया। तो अभी जब इसका आया रेमेडी का तो मैंने सोचा एक बार इसको ज्वाइन करूं। और साथ में ये भी पूछना था कि अगर रिवीजन कोर्स करते हैं हम तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। कोई प्रोसेस नहीं है, एक ही प्रोसेस है कि APA 5 में आपका पूरा पेमेंट हो गया तो आप फ्री में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से पेमेंट हो गई, बची हुई तो कर दूंगा मैं। कोई भी APA का कोर्स जो आएगा जी। उसमें आपको एंट्री मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए हैं तो आप आ जाइए। हम किसी भी चीज को पढ़ाते हैं उसका फीस एक ही बार लेते हैं। अगर कुछ दिक्कत रह जाती है तो लोग दोबारा उस कोर्स में आए और उसको सीख करके जाएं। जब से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है तब से ये फ्री है और आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और कोई आईफोन से कोई जुड़े? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बाकी उस टाइम तो जो कोर्स किए थे वो तो काफी अच्छा था ही। आपके वीडियोस वगैरह देखते ही रहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ऑफिस बात कर लीजिएगा आप अमित जी, ऑफिस बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अनीता बता देगी कौन सा कोर्स आने वाला है, उसमें आपको डाल देगी। ठीक है, ठीक। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आईफोन से कोई जुड़े हुए हैं? जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं APA 13 में था सर। अच्छा अच्छा, बोल। तो अभी रेमेडी कोर्स ज्वाइन किया है सर। चलिए, बहुत अच्छा। APA 14 में मन लगा था कि नहीं? सर कुछ क्लासेस छूट गई थी, अभी रिकॉर्डिंग मैं सोच रहा था देखने के लिए, फिर अभी इन्होंने बोला प्रोसेस के लिए तो कि फिर से सुन सकते हैं। तो क्योंकि लाइव क्लास में ही ज़्यादा समझ में आता है, और रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो देख ही नहीं पाते, वो आता नहीं है सर। चलिए, प्रयास कीजिए। संजीव जी, जी सर। बताएं। आदरणीय गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
सर मेरी बात सुनाई पड़ रही है? हाँ हाँ, पड़ रही है। अच्छा, फोटो दिखाई दे रही कि नहीं हमारी? ना, अभी नहीं आई है, थोड़ा हाँ, सिग्नल हमको कमजोर है लेकिन। टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। अच्छा, कोई बात। तो सर मैं इलाहाबाद से हूँ। हम्म। इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ मैं। हाँ सर। तो जीवन में काफ़ी अभाव रहा है और संघर्षों में बीता जीवन। तो उसी सिलसिले में जो मैंने सोचा कि कुछ जाना जाए अपने बारे में, ज्योतिष के बारे में। तो फिर कई पुस्तकें खरीदी और यहाँ कई आचार्य जी लोगों के पास गए तो बड़ी लंबी लंबी फीस मांगते थे। तो फिर नहीं जान पाए अपने बारे में। तो फिर हम पुस्तक के माध्यम से हमने कहा कि ये लोग इतना ज्ञान पुस्तक से ही प्राप्त किए होंगे। तो फिर पुस्तकें खरीद के ज्ञान प्राप्त करते रहे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। तो 4 साल पहले यूट्यूब से मैंने कुछ सर्च किया तो एक दिन आपका फरीद पाठ है, एक जो है फरीद पाठ हमको पढ़ने का मौका मिला। तो वहीं से मुझे कुछ आशा जगी कि अब आप एक अच्छे गुरु जी हैं। तो फिर मैंने फरीद पाठ का 150 से ज़्यादा पाठ मैंने पढ़ा। उसके बाद और सारे पाठ पढ़े। तो फिर उसके बाद अब जो बीच बीच में पुस्तक बताते रहे कि वो सब उत्तर कालामृत है, भावार्थ रत्नाकर है, ये सब काफ़ी पुस्तकें हमने खरीदी। तो उसको पढ़ता रहा। और फिर दोस्त यारों में कुछ बताते हैं लोगों को, तो लोगों ने बताया कि आप जितना बताते हैं उसमें से 50% सही होता है, तो बाकी समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि पैसे का अभाव के कारण नहीं ज्वाइन कर पाए थे। अब थोड़ा सा इंतजाम हुआ पैसे का। तो आपका जो है मार्च में जो सर संडे वाला है ना एपीए कोर्स, हाँ हाँ उसको सर ज्वाइन करने के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा भेजा 1100 रुपये। और फिर ये वाला कोर्स ज्वाइन किया। तो हमें सर मार्च में एपीए का कोर्स भी करना है, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही सर मेरी कहानी है। चलिए, बहुत बहुत। थोड़ा सा आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो हम अपने आप को अपडेट कर लेंगे। ना ना, बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल प्राप्त होगा और आप अपने आप को अपडेट ही करेंगे। जी जी बहुत जी। अच्छा सीख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एक बात कहना चाहते हैं सर कि आप, छोटी मुँह बड़ी बात होगी कि आप जो है सर गुरु वशिष्ठ की तरह हैं आप। बहुत ज्ञानी है सर। बहुत धन्यवाद आपका। और कोई है? चलिए। तो एक मन में ना प्रश्न आता होगा कि रेमेडी क्या हो सकता है। क्या रेमेडी हो भी सकता है? क्योंकि यहाँ 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 कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसको कि हम खाने के लिए बोलेंगे, है ना, ताकि हमारे अंदर जाकर के वो कोई प्रभाव डालेगा और रिजल्ट आएगा। जो कुछ भी होगा वो हमारा बाह्य प्रयोग ही होगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या परिवर्तन हो सकता है? तो आप लोग यही समझ लीजिए कि हमारे पास जो चेतना है ना, उस चेतना को यदि समझ लिए तो हमारा रेमेडी संभव है। अचेतन मन हमेशा सोया रहता है, उसको जो जगा लिया उसकी रेमेडी हो गई। मोटा मोटा ये समझने की जरूरत। कुछ बातें होंगी क्योंकि हम लोग सनातनी लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है, विश्वास किया जाता है कि अगर गीता पढ़ लिया तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। इतना वो और स्पष्ट लिखा रहता है कि एक अध्याय गीता पढ़े मोक्ष मिल गया। बहुत सरल है मोक्ष प्राप्त करना। कोई भी पाठ है इसको कीजिए तो ये वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
ऐसा बहुत सरलता से लिखा गया है, तो क्या ऐसा ही होता है? तो हम कहेंगे ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप उसको किस स्थिति में कर रहे हैं, या आपके लिए यदि कोई कर रहा है तो वो किस स्थिति में कर रहा है, कितनी तन्मयता से कर रहा है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। आप एक ही इंसान है, उसके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होता है। तो वो इंसान कैसा है कि किसी से दोस्ती किया है और किसी से दुश्मनी रखा है, इसका मतलब आपका व्यवहार उस इंसान को प्रभावित करता है तो आपसे दोस्ती है, और किसी का व्यवहार प्रभावित नहीं कर रहा है तो उससे दुश्मनी है, दूसरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो जब एक आदमी का दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकता है, तो एक आदमी यदि कोई प्रॉब्लम में है तो उपाय हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में छठ व्रत होता है, उसमें गीत गाया जाता है, अंधे को आंख देना है, निपुत्र को पुत्र देना है, धनहीन को धन देना है, लंगड़े को पैर देना है, जो अस्वस्थ है उसको स्वास्थ्य देना है, सब देना है। तो हमारे सनातन संस्कृति में जो व्रत और त्योहार बताए गए हैं ना, अगर उसी का पालन कर ले तो रेमेडी की आवश्यकता नहीं होगी। बट सावित्री व्रत है, उत्तर भारत मतलब पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के और उधर चले जाएंगे, बिहार, बंगाल, झारखंड में तो बट सावित्री व्रत मनाया जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के इधर जितने भी उत्तर भारत हैं, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये सब में करवा चौथ मनाते हैं। तो अब करवा चौथ भी पति के उम्र की रक्षा के लिए है, उम्र को बढ़ाने के लिए है, और बट सावित्री का भी व्रत उसी के लिए है। और दोनों में कथाएं हैं, हम लोग सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि इसको करेंगे तो पति का उम्र बढ़ेगा, और इसी विश्वास से करते भी हैं। समझ रहे हैं? औरतों का अपना अधिकार है 16 श्रृंगार करना, वो बहुत जरूरी है, वो रोज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ताकि उनका, और उस दिन क्यों करती हैं? ताकि उनका इतना श्रृंगार बना रहे। क्योंकि हम लोगों में नियम क्या है, पति चला गया तो सादगी से रहना है, न हाथ में चूड़ी, न मांग में सिंदूर, न कप ललाट पे बिंदी, कुछ नहीं लगाना है। मतलब आप देख के ही लोग आपको समझ जाएगा कि ये वीडियो लेडी। तो आपका श्रृंगार बना रहे, इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं तो पूरे श्रृंगार के साथ करते हैं। तो हमेशा से जब कभी भी हम ईश्वर के भक्ति के लिए जाते हैं तो हमको भी ईश्वर बनना पड़ता है। हम भी तिलक लगाते हैं, हमारे ईश्वर भी तिलक लगाते हैं ना, तो हम भी तिलक लगाते हैं। हम भी कई प्रकार के कर्म पूजा प्रारंभ होने से पूर्व करते हैं। जितने भी ब्राह्मण है जो प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण जिसको कह सकते हैं, वो तीनों काल की संध्या करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, जीवेश जोशी को पता होगा। और उसके बाद फिर किसी की पूजा करते हैं, अर्थात वो ईश्वर के सामने अब बैठ रहे हैं जब वो सब पापों से का क्षय कर चुके हैं, नाश कर चुके हैं, अब वो ईश्वर तुल्य हो गए तो उनकी बात मानी जाएगी। मोदी जी के पास हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। लेकिन जो मोदी के तुल्य है, लगभग उनके अनुसार या उनके अनुकूल है, उनके इतना पावर रखता है, थोड़ा कम और ज्यादा, वही सुना सकता है, उन्हीं का सुन सकते हैं। बाकी वो हमारे देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो गरीब की भी पुकार सुन लेते हैं, चाहे जिस भी माध्यम से सुने, और उसके लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो वो बड़ा बड़प्पन है किसी भी राजा के लिए अगर वो ऐसा करते हैं। लेकिन हम जब ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, तो हम उसके समकक्ष होते हैं तब करते हैं।
और इसके बहुत सारे नियम बताए गए हैं, और उसी नियम के वजह से क्या होता है कि लोग कुरीतियों में रूढ़िवादी कहते हैं हम लोगों को, जबकि हमारा सारा व्रत जो है साइंटिफिक ढंग से जुड़ा हुआ है इस प्रकृति के साथ। तो प्रकृति के साथ जब विज्ञान से जुड़ा हुआ है तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है ना कि रेमेडी नहीं होता, टोना टोटका होता, समझ गए। घर में किसी बच्चे को नजर लग जाता है तो आप मिर्ची लेते हो, उपला लेते हो, उसको जला करके ऐसे उसमें डाल देते हो। तो ये रेमेडी नहीं है। अगर बच्चे को उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हो, लेकिन आप एक टोटका करते हो, ठीक है। और ये हमारे परिवार में आया है, छोटा मोटा नजर दोष है तो टोटका करने से वो समाप्त हो गया, ठीक है। बच्चे को जो नजर दोष का प्रभाव था समाप्त हो गया। क्या टोटका करने से हमारा जिंदगी बदल जाएगा? दूसरा, नदी में बहाते का तो बात सुना था, संडास में डालने का बात नहीं सुना था। संडास में डाल दो, नाले में डाल दो, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अभी अभी मैं नाम भी ले लूंगा, आप लोग बहुत जब ज्योतिष में इतना सर्च करते हैं तो जानते ही हैं। कल हमको किसी ने एक वीडियो भेज दिया पंडित नर्मदेश्वर शास्त्री का। वो बता रहे थे कि किसी चीज के विषय में बता रहे थे कि पान का पत्ता ले लो, उसमें पका हुआ चावल रख दो और उसमें घी थोड़ा सा डाल दो, अपने छत के ऊपर रख दो, तुम्हारे घर की दरिद्रता चली जाएगी। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, और लगभग 1 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं। और वो इस तरह का मतलब क्या बता रहे हो, कहां से आया? 5 ऐसे उपाय बताएंगे आपका जीवन ये हो जाएगा। बताइए उपाय, बताइए, कोई बात नहीं। इससे सब्सक्राइबर मिल सकता है, आपको धन कमा सकते हैं, ये सब जरूरी है। मैं अनुराधा जी कितने दिन से बुला रही हैं कि गुरुजी आइए, बनारस आइए, उधर से ही जाता हूं मैं घर। साल में 3 बार चला गया आ गया, लेकिन मिल नहीं पाता। और उन लोगों का प्रोग्राम सुनेंगे, आज दुबई, कल रांची, परसों इलाहाबाद, तरसों कलकत्ता, घूम फिर करके कैसे काम करते हैं पता नहीं। तो चलिए, अच्छा है। तो मैं जब अच्छे लोगों से वो जब बात करते हैं तो लगता है कि हाँ कोई ज्योतिष बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके बातों में दम नहीं है, आवाज भी दमदार है। लेकिन जब इस तरह का फुहड़ता आती है ना, तब सोचते हैं कि ये कहाँ चला गया है, सब क्या हो गया है लोगों को, ठीक है ना। एक और तो आचार्य जी हैं सर, संतोष संतोषी सर, वो भी हाँ, वो भी महान हस्ती है। तो कहते हैं कि ऐसी फुहड़ता अगर ज्योतिष में आ गया तो ज्योतिष का जो महत्व है ना, जितना इसकी जिसकी जो गरिमा है, और जो विज्ञान का जनक कहा जाता है। काहे का विज्ञान का जनक? पान के पत्ते में चावल रखो, घी रखो, सृष्टि के विश्व क्या नाम कहते हैं, कुबेर को मनाने की जरूरत नहीं, घर में धन वर्षा हो जाए। तो इस तरह से का उपाय नहीं होता। उपाय जो होगा करने पर सार्थक होगा। हम जीवन और मृत्यु के लिए उपाय नहीं कर सकते। बाकी मैक्सिमम उपाय जो आपके होरा पराशर में 10 अध्याय में लिखा गया है उसको कराने का ही प्रयास करेंगे। सारे 10 अध्याय के उपाय पढ़ाएंगे। मंत्र प्रयोग आप लोगों को बताएंगे कि मंत्र प्रयोग क्या होता है, यंत्र का प्रयोग क्या होता है। तंत्र प्रयोग नहीं बताएंगे, क्योंकि तंत्र प्रयोग हमको पता नहीं। हमारे यहाँ होता है, लेकिन अब उतने बड़े विद्वान भी नहीं। वैसे गुरु नहीं मिले, मैं ढूंढता रहा, नहीं मिले। कि अगर कुछ तंत्र से होता है तो उसकी भी साधना कर ली जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन गुरु हुए, मैंने तंत्र साधक गुरु से ही दीक्षा ली थी।
लेकिन हमारे दीक्षा के बाद वो 2 साल के बाद गुजर गए, तो फिर उनसे कुछ सीख नहीं पाया। तो ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, जो भी है, अच्छा ही रहा। अगर तंत्र साधना में चले जाते तो फिर हो सकता है कि ज्योतिष में रोज वही तंत्र की बात करते, लोगों को कहते कि इसके लिए इतना पैसा लगेगा, ये खर्चा होगा, वो खर्च, इससे बचे रहे कम से कम। तो मंत्र होगा, यंत्र होगा, यंत्र बहुत जरूरी चीज होता है, यंत्र का प्रयोग होगा, रत्नों का प्रयोग होगा, सामर्थ्यवान को रत्न पहनना चाहिए, रुद्राक्ष का प्रयोग सीखेंगे, दान धर्म ये सब चीज सीखा जाएगा। और विशेष रूप से जो सीखा जाएगा वो होरा पराशर में जो लिखा गया है उसको सीखा जाएगा, ठीक है ना। ये सब हम लोग सीखेंगे। अगले क्लास से हम लोगों का ये जर्नी प्रारंभ हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और क्लास में जो है सो जुड़े रहें। बाकी तिवारी जी का हृदय से धन्यवाद। और हमारे लिए, हम कभी भी आप आइए, आप किसी भी तरह का वहाँ से कोई किताब लिखने में कोई परेशानी हो जाए तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, बता दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, ऑनलाइन के ज़माने में कभी भी जुड़ने का मन हो सूचना दीजिएगा, उसमें शेयर करके दिखाया भी जा सकता है। तो जूम के माध्यम से जैसे अभी जुड़ रहे हैं, या स्काइप भी हम यूज करते हैं, स्काइप के माध्यम से जुड़ करके हल किया जा सकता है। कोशिश है, आपका जो सुझाव है वो कोशिश में लगे हुए हैं। हमने अपना निश्चित किया हुआ है कि 2025 तक घर को समय दे दें, ठीक है ना, क्योंकि गृहस्थ है। तो मैं 25 सर, मैं भी बेटी की शादी के बाद फ्री हो जाऊंगा, आपको भी फ्री करूंगा। बिटिया की शादी कर ले दोनों लोग, हम लोग। हाँ, तो मैं 2025 तक सोचा हूँ कि गृहस्थ को समय दे दूं। 2025 के बाद जो कमाऊं समाज के लिए कमाऊं और समाज में ही लगाऊं, ऐसी मेरा इच्छा है। मेरा भी विचार यही है सर, बहुत अच्छा है। हम भी 25 का टारगेट रखे कि बेटी की शादी करने के बाद दोनों लोग निश्चिंत हो जाएंगे, हम लोग यही काम करेंगे। हाँ, तो फिर आगे बढ़ करके देखते हैं कि कहाँ तक। एक इच्छा तो है कि एक अच्छा सा कॉलेज डाला जाए जिसमें कि जो कुछ रह गया है, जो रिसर्च करना रियल वे में चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो भारतीय विद्या भवन आईकास के स्टूडेंट भरे रहते हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने जिस वजह से प्रारंभ किया ना, वो फुलफिल नहीं करते। वो अब सिर्फ क्या है, सबको सर्टिफिकेट बांट देते हैं। वो सर केवल उनका फीस दे दो, नाम लिखा लो, सर्टिफिकेट मिल जाता है बस। हाँ, बस वो वही ज्ञान, कार्यक्रम चल रहा है। असल ज्ञान नहीं मिलता सर वहाँ। तो इससे बचने की जरूरत है हम लोगों को। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं आचार्य सर आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, मुझे तो आपके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, किसी क्लास में बता देंगे, कोई चिंता मत कीजिए। जी ठीक है। सर, मैं आपका विशेष शुक्रगुजार हूँ कि मेरे प्रस्ताव पे आपने सहमति प्रदान की। और मुझे लगता है कि आप अपनी बेटी की शादी और मैं अपनी बेटी की शादी कर लें, दोनों को भगवान एक एक पुत्री दी है। फिर 25 में दोनों लोग निश्चिंत होके सर, दोनों लोग निश्चिंत होके आपके अभियान को सफल बनाएंगे और जरूर एक विद्यालय का स्थापना करेंगे हम सर। हम 100 लोगों का चयन पिछले साल से शुरू कर दिए हैं। जी, हमको भी 100 उस लिस्ट लोगों में का रखिए चयन कर रहे हैं। सर, उसमें भी मेरे को भी रखिएगा सर उस लिस्ट में। हाँ, तो उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का, क्योंकि जुड़े तो सभी रहेंगे, जी लेकिन 100 लोगों को पहले चयन कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक जी। है ना। चलिए, तब आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, और अगले क्लास से हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। सर एक गुरुजी प्रश्न जी, पूछना बहुत चाह रहा बहुत था। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार। सर एक प्रश्न पूछना नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। तिवारी जी प्रणाम। आप क्लास को बड़ा ही आनंदित और इंटरेस्टिंग बना के रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि आप हमारी क्लास में और हम आपकी क्लास में, और हमारे को सौभाग्य प्राप्त है आपका गुरु भाई कहलाने का। रियली में ऐसा है? ऐसा ही रियली है, में? मैं तो आपके डायलॉग्स को ना वेट करता रहता हूँ। आप बीच बीच में जो थोड़े थोड़े इनपुट देते रहते हो ना, तो गंभीर क्लास में थोड़ा सा आनंद आता रहता है।
अब क्लास को सरस बनाए रखना भी तो जरूरी है। वो आप जैसा ज्ञानी बना सकता है, हर बंदे के में इतना दम नहीं है बनाने नहीं, का। ये संजोग है, हाई स्कूल में सर उसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं भागलपुर में, जहां मैं रहा हूँ, मैं इनसे सीनियर हूँ। क्या बात है, बहुत आनंद बना के रखते हैं। मैं तो बड़ा वेट करता हूँ आपके बीच बीच में जो डायलॉग्स आते रहते हैं। हम्म। आपको मैं बताऊं, मेरे मेरे पास कई लोग अप्रोच करते हैं, थोड़ा मेरे मेरे पार्टी के प्रचार के लिए कुछ लिख दीजिए, तो वो भी हम्म। लिख लिख के देता हूँ उनको मैं। हाँ, तो वो लेकिन मैं, आप प्रशांत प्रशांत किशोर ना बने ना, एक ही देश के भविष्य के बारे में तो सोचें। प्रशांत किशोर की तरह हर पार्टी को ना नहीं सपोर्ट नहीं, करें। वो नहीं, मेरा ये कहना है, किसी भी पार्टी का एक विचारधारा है, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी चाहिए। इसलिए उनको मदद करता हूँ कि आप अपने उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से पार्टी को चला रहे हो, आपके पार्टी का क्या मोटो है, ये तो लोगों के बीच में ठीक से उभर के आए, इस उद्देश्य से करता हूँ। और कोई मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। बस जैसे आप ही के बारे में मुझे कोई राइट अप लिखना हो, अगर आप हमको दे दो, तो शायद आपका ब्रीफ और बायोडाटा इतना बढ़िया मैं लिख दूंगा कि आप अपना बायोडाटा पढ़ के आप खुद ही इतना खुश हो जाओगे, वाह क्या लिखा है मेरे बारे में। चलिए, अगर भविष्य में ऐसा संभव होगा तो ये सौभाग्य भी प्राप्त हो ही जाएगा। और प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, यूपीएससी में 5 सिलेक्शन में मैं ऑल इंडिया में हमेशा टॉप किया। हमारे यहाँ लोग एक बार यूपीएससी से सेलेक्ट होके सिर्फ आते हैं, कहीं भी उनका नाम हो मेरिट लिस्ट में, टॉप बॉटम में भी हो, तो अपने को कॉलर ऐसे हाई करके कहते हैं कि मैं यूपीएससी सेलेक्टेड हूँ। तो मैं मन मन मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ यार मैं भी यूपीएससी सेलेक्टेड हूँ, एक बार नहीं 5 बार सेलेक्ट की हुआ हूँ, और 5 बार मैंने टॉप किया है, और 3 बार मुझे एडवांस इंक्रीमेंट मिले हैं, एक बार 3 इंक्रीमेंट मिले हैं, एक बार 2 इंक्रीमेंट मिला है, एक बार 1 इंक्रीमेंट मिला है। तो आप ज्वाइंट, कानपुर में रहते हैं? जी कानपुर में रहता हूँ मैं। हम्म। आइए कानपुर आइए, आपको कानपुर में जो चीजें हैं आपका आपको दर्शन कराऊंगा। जी जरूर।